हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 9th का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। 1.1 हम पीछे कर चुके हैं, आज हम करेंगे 1.2। तो 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो बेटा मैंने बताया था कि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो p/q की फॉर्म में ना हो, जो p/q की फॉर्म में ना हो। तो जैसे और ये हो गए इरेशनल नंबर। बट रियल नंबर कौन से होते हैं? रियल नंबर वो नंबर है जिसमें सब आते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और जितने भी नंबर है वो सारे क्या होते हैं? रियल नंबर। तो क्वेश्चन में पूछा हमें एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। यस इट इज़ ट्रू। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? ट्रू। और लिखोगे आप एज द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर है वो सब क्या होते हैं? रियल नंबर। तो ऐसे ही सेकंड पार्ट है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। क्या? √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, सबसे पहले हम नंबर लाइन बनाते हैं। ये क्या है? नंबर लाइन। इस पे सबसे पहले बीच में 0, इसके राइट साइड में क्या है? 1 2 3 4 और चलते रहेंगे। इसके लेफ़्ट साइड में -1 -2 -3। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि √m वो क्या है? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, मीन्स ये। और इसमें हम √m करके देखते हैं, मीन्स सबका √m करेंगे और वो क्या बन जाएगा? वो एवरी पॉइंट आएगा उन नंबर लाइन पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? रूट करके देखेंगे सबका। तो पहले हमने 1 का रूट किया, फिर 2 का किया, फिर 3 का किया, फिर 4 का किया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर √2 को हम क्या लिख सकते हैं? वो 2 हो जाएगा। लेकिन √3, √2, √1 ये नंबर कहाँ से आएंगे? √1 भी हमें पता 1 हो जाएगा, लेकिन √2, √3 ये नंबर भी तो नेचुरल नंबर में आते हैं। और ये हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। √4 तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया 2, लेकिन √2, √3 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता और ये ना ही नंबर लाइन पर आते हैं, ये कोई नेचुरल नंबर नहीं बन रहे। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा? तो आंसर क्या आ जाएगा 2 का? फॉल्स। और आप लिखोगे देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑन नंबर लाइन between √2 and √3 that can't be represented as √m। तो ये आपका सेकंड पार्ट। अब करेंगे थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या है? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर तो सबसे बड़ा नंबर होता है, वो इरेशनल नंबर कैसे हो सकता है? तो आप लिखोगे आंसर क्या है? फॉल्स, बिकॉज रियल नंबर कांट बी रेशनल नंबर आल्सो। तो ये रेशनल नंबर भी नहीं हो सकता, और रेशनल नंबर नहीं हुआ तो वो इरेशनल भी नहीं होगा। तो रियल नंबर तो सबसे बड़ा नंबर हो गया, तो ये नंबर नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन 1 यहाँ पर कंप्लीट है। अब क्वेश्चन 2 करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर का हम जब स्क्वायर रूट करेंगे वो क्या इरेशनल होगा? इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रेशनल नंबर। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जैसे हम एक नंबर लाइन बनाएंगे और ये क्या होता है, ये 0, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं 1 2 3 4 ऐसे सॉन्ग चलते रहेंगे। तो क्या बोला है कि स्क्वायर रूट जब इनका करेंगे हम वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो हम स्क्वायर रूट करके देखते हैं। पहले 1 का किया, ये में भी इरेशनल हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन जब हम 4 का करेंगे तो 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या निकल के आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं और ये पी वाई क्यू की फॉर्म बन गई। तो ये क्या कौन सा नंबर है, एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। और क्वेश्चन में पूछा है क्या, बोला क्या है कि जब हम सबका स्क्वायर रूट करेंगे तो वो क्या बनेगा, इरेशनल नंबर। लेकिन हमारा जब हमने 4 का स्क्वायर रूट किया वो क्या बन गया, रेशनल नंबर। तो ये क्या हो गया, ये कंट्राडिक्ट कर गया यहाँ पर। तो आंसर में क्या लिखेंगे हम, द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। वो इरेशनल नहीं होंगे सब के सब। फॉर एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल देंगे हम, जो मैंने अभी बताया है, रूट 4। जब हम रूट 4 को 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। विच इज़, जो कि वो क्या है, विच इज़ ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो क्वेश्चन 2 का आंसर ये है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में हमें एक रूट 5 दिया है और उसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन। तो सबसे पहले नंबर लाइन क्या होती है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक नंबर लाइन। ये एक नंबर लाइन है, यहाँ पर मैंने मान लिया 0 और स्केल से बनाएंगे। तो स्केल से हम यूनिट लेंगे, ये 1 है और ये 2 है, ये 3 और ये 4 और ऐसे लाइन ये चलती रहेगी आगे। तो क्वेश्चन में हमें नंबर लाइन बनाएंगे तो सबसे पहले आपको दिए क्या हुआ है, आपको क्या गिवन है, रूट 5। तो जब भी आपको रूट की कोई भी वैल्यू रिप्रेजेंट करनी हो नंबर लाइन पे तो क्या करोगे आप, सबसे पहले क्या करोगे आप, उस नंबर में रूट में से एक माइनस कर दोगे, कोई भी नंबर हो उसमें से 1 माइनस कर दोगे। तो ये क्या बच गया, रूट 4। और रूट 4 हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका, 2 का। तो हमारे पास ये क्या आ गया, 2। तो जो भी आपका नंबर आए ये 2, तो वहाँ पर आप नंबर लाइन पर एक डॉट लगा लो। तो नंबर 2 हमारे पास आ गया यहाँ पर। उसके बाद क्या करेंगे हम, इनको इसको मैं कुछ नाम दे दूँगा। इसको मैंने नाम दे दिया क्या, इसको मैंने मान लिया B और ये मेरा क्या है, 0 है और मैंने मान लिया O। ओके, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, जो मेरे 2 आया था उस पे से मैं स्केल से एक 1 यूनिट का ऊपर लाइन ड्रॉ कर लूँगा। ये कितनी है, 1 है। ओके, और उसको मैंने नाम दे दिया, जहाँ तक भी 1 हुआ उसको मैंने नाम दे दिया क्या, A। अब मैं इस A को इस O से ज्वाइन कर दूँगा। मैंने इस लाइन को मिलाया यहाँ पर। अब मुझे पता है यहाँ से लेके 0 O से लेके B तक ये नंबर कितना है, 1 2, ये 2 है और ये नंबर कितना है, 1 है। और निकालना हमें क्या है, OA। अब पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में क्या आती है, जब आपको कोई एक एंगल 90 का हो, ये एंगल कितने का है, 90 का, 90 का, उसके सामने वाली साइड OA वो सबसे बड़ी साइड होती है। तो क्या होगा, ये OA का स्क्वायर इज इक्वल टू
ऐड होगा उसके दोनों अलग साइड का सम का, तो ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। अब आपको ओ ए क्या करना है, निकालना है, ओ ए का स्क्वायर निकालना है, यही आपको निकाल लेना है। ओ बी कितना आपके पास, ओ बी आपके पास 2 है, तो क्या हो गया ये 2 का स्क्वायर, प्लस में ए बी कितना आपके पास 1, तो 1 का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर सिमिलरली ऐसे कैसे, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो ओ ए का स्क्वायर क्या आ गया आपके पास 4 + 1 5। अब ओ ए क्या हो गया, यहाँ पर स्क्वायर रूट है, वहाँ पर क्या, यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर है वहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो ओ ए आपके पास क्या आ गया है, स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो आपके पास ये ओ ए लाइन आ गई √5। अब आप क्या करोगे, एक प्रकार उठाओगे और पॉइंट ओ पे रखोगे और इसको इतनी खोलोगे ओ तक। जब आप इसको खोल के आप एक चाप से एक आर्क लगाओगे यहाँ पर, जब आप यहाँ पर एक आर्क लगाओगे प्रकार से, तो वो कुछ इस टाइप से लगेगी, इस टाइप से लगेगी। तो जहाँ भी ये आर्क इस नंबर लाइन को कट करे, जहाँ भी कट करे वही आपका पॉइंट क्या होगा, √5 होगा। तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका √5। और ऐसे ही आप डिनोट करोगे √5 को एक नंबर लाइन पर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। ये तरीका है, ऐसा इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हुआ आप इस तरीके से कर सकते हो। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पर 1.2 कंप्लीट क्लास 9th की। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। धन्यवाद।